आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। जैसा कि हमने बोला था कि मैं आपको इंडिया करंट का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। तो ये हमारे इंडिया करंट का ये हम आप मान सकते हैं कि पार्ट 1 है। एक आध दो पार्ट मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपका जो प्रिपरेशन रहे वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो पाए। हिंदी का भी आ चुका है, आप उसे भी ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए हम लोग इंडिया का करंट अफेयर का आज हम लोग देखते हैं पार्ट 1। कोशिश करेंगे 15 क्वेश्चन है और डिटेल निकालने का ताकि आपके बाकी सारे पोर्शन भी कंप्लीट हो पाए। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने की। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला करंट अफेयर का क्या है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट व एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट देश के किस राज्य में बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या दिल्ली? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जगह का नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी का जेवर नाम का जगह है वहां पे। और सबसे बड़ा एयरपोर्ट वैसे पूछेगा तो है नहीं आपसे, लेकिन सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो आपका सऊदी का एयरपोर्ट जो है सबसे बड़ा है। अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है और चौथे नंबर पे अब हो जाएगा आपका इंडिया। अगला, देश के किस राज्य को लगातार तीसरे साल स्वच्छता में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला? बताइए। चलिए अभी तक टिक तो कर ही लिया होगा आपने। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राज्य पूछा हुआ है, देखिए राज्य, और 3 साल से कंटिन्यू जो है छत्तीसगढ़ को मिल रहा है राज्य के लिए। आपसे अगर शहर पूछता तो शहर में जाहिर सा बात है अपना एमपी निकल के आ जाता। इंदौर और भोपाल सबसे स्वस्थ शहरों में गिने जाते हैं और 3-4 साल से कंटिन्यू तो यही उठा रहे हैं, ठीक। और ये निकालता कौन है इसको भी ध्यान रखिएगा, कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है केंद्र शहरी विकास मंत्रालय। केंद्र शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छता रैंकिंग जारी करता है। अगला, हाल ही में 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, दिल्ली, गोवा या चेन्नई? तो ये देखा गया है, अभी बहुत टाइम से देखा गया है कि ये एक ही जगह आयोजित हो रहा है। पिछले साल भी शायद यहीं आयोजित किया गया था। ये है आपका जगह गोवा। ये भी याद रखिएगा, 52 क्रमांक का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला, 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा है? 141, 130, 119, 135? तो आपको यहाँ पे पद्म पुरस्कार बोला है, मतलब तीनों आ जाएंगे आपके, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री तीनों। बताइए कितने हैं? का जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 119। अब याद रखिएगा, हमको 7 हमने दिया है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दिया गया है 7, ठीक है। और 10 दिया गया है पद्म भूषण। और उसके बाद आपके जो बच जा रहे हैं 102, ये है पद्मश्री अवार्ड। और इसी 102 में हमारे छत्तीसगढ़ के पंथी कलाकार, कलाकार याद रखिएगा, मैं कलाकार बोल रहा हूँ, राधे श्याम बारले जी, उनको भी पद्मश्री मिला है इस बार, ठीक है। छत्तीसगढ़ की इकलौती महिला कलिका, महिला की नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ के इकलौते व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, कौन है? तीजन भाई, सबको पता है आपको। हाल ही में आरबीआई ने किन्हें एक्सिस बैंक के प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? चंदा कोचर, एके गोयल, अमिताभ चौधरी या इनमें से कोई नहीं? एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? चलिए अभी तक तो टिक भी कर लिया होगा आपने। ये है हमारे अमिताभ चौधरी, एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। चंदा कोचर ये जो थी, ये थी आईसीआईसीआई की। अभी हाल ही पे है या नहीं है ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन थी ये पहले, ठीक। और एके गोयल आपको नाम दिख रहा होगा, ये यूको बैंक, सरकारी बैंक है ये भी, उनके है ये, ठीक। अगला, द मैन बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डगलस स्टुअर्ट, अरविंद अडिग, डेपर गेलगेट या कोई नहीं? तो 21 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 2 प्राइस आता है, पहले इसके आंसर समझ लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, डेपर गेलगेट। ये है आपके साउथ अफ्रीका का, ये है आपके
साउथ अफ्रीका के, और इनके बुक का नाम जो है वो आपका द प्रॉमिस। द प्रॉमिस नाम की बुक है, उसके लिए मिला हुआ है। डगलस स्टुअर्ट नाम सुना सुना लग रहा है ना थोड़ा सा, ये है 2020 के एक मैन बुकर प्राइज। और ये आपके कौन बच गए, आपके अरविंद अडिग, ये भी है पुराने प्राप्तकर्ता हैं, लेकिन इन्हें भी मिला हुआ है। एक और नाम है, आपको अगर याद रखना हो तो याद रखिएगा। हाँ चलिए, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में बताते हैं, इसको देखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, द मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों में अंतर होता है, और दोनों के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगला, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? के सिवान, डॉक्टर सतीश रेड्डी, शक्तिकांत दास, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारे डॉक्टर सतीश रेड्डी जी को। ये है कौन? DRDO के अध्यक्ष हैं। के सिवान, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं, हेड हैं। शक्तिकांत दास, ये हमारे RBI के हेड हैं। 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, यहीं से कुछ चीजें निकल के आ जा रही है। 67 क्रम का है और 51 दादा साहब फाल्के। अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कंगना रनावत, या रजनीकांत। भी मंडी निरीक्षक में इससे क्वेश्चन भी आया हुआ था, इससे पहले भी खैर मैंने कवर कराया था आपको, लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रजनीकांत साहब को प्रोवाइड कराया गया है। अमिताभ बच्चन जी को भी मिल चुका है, इसे भी याद रखिएगा। इस साल रजनीकांत जी को मिला है ना, पहले अमिताभ बच्चन जी को भी मिल चुका है। और कंगना रनावत, इनका नाम याद रख सकते हैं आप कि इनको अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है एक्टिंग के क्षेत्र पे। अगला, देश के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, VR चौधरी, सुबोध कुमार जायसवाल, एडमिरल करमवीर सिंह। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका VR चौधरी जी। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे क्रम। तो वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा है, 127 क्रम के। ठीक है, 127 क्रम के। तो राकेश कुमार भदौरिया, इनका नाम भी सुना सुना लग रहा है, ये पहले थे वायुसेना प्रमुख, ये पहले थे, अभी है VR चौधरी जी। तो सुबोध कुमार, इनका नाम भी सुना सुना लग रहा है, सुबोध कुमार। इनको याद रखिएगा क्योंकि आपको पता है, एक पूरे लॉकडाउन में एक जो था वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, वो था CBI। तो CBI के निर्देशक हैं ये। ठीक है, एडमिरल, नाम ही से समझ में आ रहा है, करमवीर सिंह, एडमिरल लग जाएगा, मतलब ये है नौसेना प्रमुख होंगे। तो इसको याद रखना है, नौसेना प्रमुख। और एक क्षति भी पहुंची है, उनके बारे में भी आपको याद रखना है कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? विपिन रावत जी। अभी कौन है? कमेंट करके बताइएगा। अभी सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? कमेंट करके बताइएगा। देश के 48, देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है आधा। 48 मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। शरद अरविंद बोबडे, NV रमन्ना, अरूप कुमार गोस्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे NV रमन्ना जी। ये इससे पहले थे हमारे शरद अरविंद बोबडे जी, ये थे। ठीक है, 47th क्रम के, और ये है 48। ये याद रखिएगा ना, क्रम ऐसा ही हाईलाइट नहीं किया गया है, क्रम पूछेगा आपसे, व्यापम का एग्जाम पूछता है। और ये कौन है आपके? अरूप कुमार गोस्वामी, ये है छत्तीसगढ़ के। पहले से रामचंद्र मेनन जी थे, अभी अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं। ठीक, इनके बारे में भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। निम्नलिखित में से नोवाक जोकोविक द्वारा 2021 का कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं जीता गया? फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, या विमल्डन ओपन? तो नोवाक जोकोविच प्रचंड फॉर्म में थे, लगा था कि सब लेके जाएंगे, लेकिन एक ग्रैंड स्लैम हार गए, वो था US ओपन। ठीक, और हारी किससे? इस वजह से नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव। अगला, निम्न में से किन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? डेविड कार्ड, जोशुआ डी एगिस्ट, या गुइडो एम्बेंस? अब्दुल रज्जाक। चार लोग हैं, बताइए चार में से कौन? तो तीन लोगों को मिला है एक्चुअल पे, तो ये तीनों को मिला हुआ है। आपके जो अब्दुल रज्जाक साहब हैं, इन्हें नहीं मिला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए वैसे नोबेल प्राइज किसको किस क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिख रहा है, नाम ही से समझ में आ रहा है, डेबिट कार्ड। डेबिट, एक लड़का है डेबिट कार्ड लेके, एक लड़का है
डेबिट कार्ड लेके एग लेने गया और एग लेने के बाद बोलता है हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, याद हो गया डेबिट कार्ड, ये रहा डेबिट कार्ड। एगिस्ट, एग है ना, एग, बस आपको याद रखना है, थोड़ी ना आपको उनका नाम उच्चारण करके बताना है, आपको बस पता होना चाहिए। गुड डे तो इसे गुड डे बना दीजिएगा, ठीक, ऐसे करके याद रखिए। अब हर साल राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल, 7 अगस्त, 9 अगस्त और 29 अगस्त। तो अब हर साल मनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और ये वही डेट है जब भारत को पहला ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। कौन सा डेट है? सम्मान करना बहुत जरूरी था, 7 अगस्त। और आपको एक डेट और याद रखना है, ये डेट भूलना नहीं है, 29 अगस्त। इस दिन पड़ता है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे, सामान्य बात है। 9 अगस्त क्या पड़ता है? आदिवासी दिवस। 22 अप्रैल पता है आपको? अर्थ डे, इंपॉर्टेंट है। अगला, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते? 7, 19, 32 और 8। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल तो 7 पदक जीते हैं, ठीक। और पैरा ओलंपिक पूछता आपसे, तो पैरा ओलंपिक में तो 19 जीता हुआ है। इसका सही आंसर वैसे है आपका टोक्यो ओलंपिक का 7, इसको ध्यान रखना है आपको। और क्या क्या है, एक गोल्ड मिलेगा आपको, दो आपका सिल्वर मिलेगा और 4 जो रहेगा वो ब्रॉन्ज मिलेगा। याद रखना है आपको कि 32वें क्रम का टोक्यो ओलंपिक था, 32वें क्रम का ओलंपिक था ये अभी आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2021 कौन से देश में आयोजित किया गया था? इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? तो बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था क्योंकि 7 सबसे पावरफुल देशों का सम्मेलन था और यहाँ पे भारत को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। एज अ चीफ गेस्ट नहीं बोलेंगे, एज अ चीफ मेंबर इनवाइट किया गया था। तो ये कौन सा है आपका जगह? ब्रिटेन। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि चाइना ने बहुत ज्यादा कटाक्ष कसा था इनके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 15 और भी एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसे तब तक कंप्लीट करिए और रिवाइज करिए। पुराने अर्जुना के और हमने जो ईयरली बनाए उन्हें जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।